हाँ सत श्री अकाल जी, मैं मनी संधू स्वागत करता हाँ साडे चैनल विच। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं थोड़ा एमी खान ते लैके आ गया वीरे चार साहिबजादे मूवी का तीसरा पार्ट। ते इस तो पिछे 2 पार्ट देख चुके हैं ते हुण आपां करेंगे तीजा स्टार्ट। जिन्हें 2 पार्ट नहीं वेखे जाकर पहले वेखो फिर आके इत्थे आओ। हाँ जी, 2 पार्ट पिछले जाके जरूर देखो, साडे चैनल ते अपलोड ने। ते तीजा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चार साहिबजादे मूवी। ते जे तुसीं हाल तक अपने चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साडे चैनल सबसक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर भी कर दो। ते सानू इंस्टाग्राम ते फॉलो कर लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में पई है। ते करो फॉलो करो ते करते हैं स्टार्ट। 3 2 1 स्टार्ट। देखा, मेरे पोतों ने खुश कर दिया मेरे लाल को। ये खुशियों का मेला हमारे घर हमेशा हंसता बसता रहे। पर ये रौनकें बहुत दिनों तक नहीं रही। मुगलिया सल्तनत लोगों को जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए कहती थी और दशमेश पिता का सजाया खालसा पंथ उसका विरोध करता था। इसलिए हर धर्म और हर जाति के लोग गुरुजी के साथ जुड़ते और फख्र महसूस करते। उनकी बढ़ती ताकत मुगलिया हुकूमत और पहाड़ी राजाओं की परेशानी का सबब बनती जा रही थी। सूबा सरहंद वजीर खान को शरद ऋतु में पसीने आ रहे थे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हम गुरु और उसके सिंगों से कई लड़ाइयां हार चुके हैं। 1 लाख फौज दिल्ली से और मंगवाकर इनका सफाया करवाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक आदमी की मौत के साथ खालसा पंथ की कमर भी टूट जाएगी। मैं समझ गया हुजूर, लेकिन उस गुरु के साथ टक्कर कौन लेगा? मुगलिया सल्तनत का सबसे ताकतवर सूरमा बेंडे खान। गोविंद अपनी फौजों को क्यों बनवाता है? चल, तू और मैं आपस में दोनों लड़कर जंग का फैसला कर लेते हैं। गुरु साहब ने 5 प्यारों से आज्ञा मांगी। तैयार हो जा गोविंद। गुरु साहब ने कहा, खालसा कभी पहले वार नहीं करता। ललकारा तूने बेंडे खान, वार मैं कैसे कर सकता? नहीं, पहला वार तू कर गोविंद। गुरु साहब ने कहा, सोच ले बेंडे खान, अगर वार करने की तमन्ना दिल में ही रह गई तो फिर क्या करेगा? तो फिर बचा अपने आप को। देखो भाई साहब, बेंडे खान का भी खालसा पंथ की कमर तोड़ने के लिए तैयार है। फिर निशाना लगाने से पहले वाहिगुरु जी को कहा, नर में हर है, हर में नर है। हे निरंकार, हर इंसान में तू आप है, पर इस वक्त मेरे तीर के सामने किसी का अहंकार है। बेंडे खान की खबर सुन वजीर खान तिरमिला उठा। उसकी नजर फिर पहाड़ी राजाओं पर पड़ी। वजीर खान ने पैगाम भेजा है कि गोविंद की ताकत को खत्म करने के लिए हम उसके साथ हाथ मिला लें। उस जालिम के साथ हमें कोई समझौता। ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਮਿਸ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। चल कंटिन्यू कर, फिर करो। नहीं करना चाहिए, खास तौर पर गोविंद के खिलाफ। ठीक है। मैं प्रगटा, मैं
चौके से घर वाली पूरी होगी। और तो हमें लेना भी निकल। हमने उससे जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हम सबको मुंह की खानी पड़ी, फिर भी गोविंद ने कभी भी तुम्हारी किसी की जमीन के एक टुकड़े पर भी कब्जा नहीं किया। इसमें भी उसकी कोई चाल होगी। बिल्कुल। वजीर खान भी परेशान न होता तो ये पैगाम न भेजता। हम सब आपकी राय के साथ चलेंगे राजा अजमेर चंद। मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर आनंदपुर के किले को घेर धावा दिया और जंग शुरू हो गई। 6 महीने बीत गए। शरद ऋतु ने हर तरफ गांव पसार दिए। सिपाहियों में बीमारी फैलने लगी। मुगलों और पहाड़ी राजाओं के खजाने खाली होने लगे। सिपाहियों में बगावत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। किले में भी हालत ठीक नहीं थी। 6 महीने से किले में खाने पीने का सामान ना के बराबर था। भूखमरी इस हद तक फैल चुकी थी कि 100 सिंहों ने गुरु साहब को छोड़ने का फैसला किया। गुरु साहब ने अपनी माता जी को उनके पास बात करने के लिए भेजा। तुम्हारे गुरु ने तुम्हारी विनती मंजूर कर ली है। बस इस विदावे पर लिख दो कि तुम उनके सिख नहीं और वो आपके गुरु नहीं। हम लिखने के लिए तैयार हैं। यहाँ अब सिवाय भूखमरी और मौत के अलावा कुछ नहीं। इस किले को छोड़कर ਆ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਦੂਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ 100 ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 40 ਜਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 60 ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਾੜੀ 'ਚ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜੇ जाना ही अच्छा। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ। अगर कोई और सिंह आज से खुद को सिंह नहीं कहलाना चाहता तो वो भी इनके साथ बाहर जा सकता है। सिंह छोड़कर जाना चाहते थे पर सिर्फ 40 ही गए। बाकियों के जमीर ने आज्ञा नहीं दी। सिपे साला वो सिंह जा रहे हैं। रुक जा, लगता है डर कर भाग रहे हैं, जाने दो। सही सोचा जनाब। इससे पहले कि हमारी फौजें घेरा तोड़ दें, बस ऐसे ही ये किला खाली हो जाए। एक बार धोखा देने के बाद आखिरकार घास में सांप की तरह रेंगता वजीर खान का गुरु साहब को पैगाम आया, जिसमें मुगलों ने अपने धर्म और पहाड़ी राजाओं ने गौ माता की कसम खाई कि अगर गुरु साहब किला खाली कर दें तो कोई उनकी परछाई की तरफ नहीं देखेगा। वो जिस तरफ जाना चाहें अपने सिख। हिंदुओं ने खाधी ही गौ माता दी, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖਾधी ही पाक कुरान दिखा दी उन्हें को लेकर जा सकते हैं। गुरु साहब ने इस प्रस्ताव को अपने कुछ करीबी सिंहों के कहने पर मंजूर कर आनंदपुर का किला खाली कर दिया। ये तो हम लड़ाई करांगे। जरा सिंह, फतेह सिंह, जल्दी करो, माता जी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वीर जी, हमें भी आपके साथ रहना है। तुम दादी माता और माता जी के साथ रहो और उनका ख्याल रखो। फिर आप हमारे साथ आ जाओ, हम चारों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। नहीं फतेह सिंह, हम आखिरी दर के पीछे सबकी रखवाली करके चलेंगे। अब जहाँ डेरा लगाएंगे वहीं मिलेंगे। अगर आप ना आए, आप जहाँ होंगे ना, हम पीछे पीछे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब चलो। वीर जी, जो उसे जब भी डालने को दिल करता है। मेरा भी।
साहब, समझौते मुताबिक गुरु और उनके सिंगों ने शांतिपूर्वक किला खाली कर दिया। मुझे किले की ईंटें सर पर मारनी है। मुझे तो अपना शिकार गोविंद किले से बाहर चाहिए था। इच्छा तो पूरी हो गई, अब सोच क्या रहे हैं खान साहब? हम ये नहीं कर सकते। हमने अपने धर्म और इन्होंने अपनी गौ माता की कसम खाई है। कसम? ये लोग जैसे ही कीरतपुर पार करने लगे, पीछे से हमला बोल दो। गुरु के साथ साथ एक भी सिंह जिंदा ना बचे। कोई परवाह नहीं, हम मोर्चा संभालते हैं। पर मोर्चा कहाँ संभाले अजीत सिंह जी? हम सैकड़ों में और दुश्मन हजारों। वो सामने दो पहाड़ियों से हजारों की गिनती में दुश्मन वहां से एक साथ नहीं निकल सकते। आओ साहब संगत जी, गुरु साहब का आदेश है कि अमृत वेले को देखते हुए आशा दीवार दे दीवान सजाए जान। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀੜ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਹਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਸਰਗੀ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਲਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। मुगलों और राजपूतों का एक और झुंड हमारी तरफ आ रहा है। इन दोनों भाइयों को यहाँ नहीं होना चाहिए। अजीत सिंह जी, दुश्मन चालाकी से किसी और रास्ते जाकर सिरसा किनारे हमला न करते। हमें एक बार जाकर दिल्ली मैं आपके पीछे से आता हूं। पड़े उस पत्थर को फेंक कर रास्ता कर दो। हमें सिरसा किनारे जाकर की खबर लेनी चाहिए। भाई दया सिंह जी, हमारे आधे से ज्यादा सिंह शहीद हो चुके हैं। आपके साथ औरतें और बच्चे हैं। सिरसा का पानी चढ़ता जा रहा है। आप इनको नदी पार करवाना शुरू करो और अजीत सिंह जी को, अजीत सिंह जी नहीं है, उनको इस जल से बाहर लाओ। यहाँ से एक भी मुगल सिरसा की तरफ जा ना पाए। सिरसा नदी का पानी चढ़ता जा रहा है। गुरु पिता ने आपको वहां बुलाया है। पहाड़ी पर चढ़कर तुम पर पीछे से वार करो। पीछे से वार हुआ।
पुल की तरफ से इनका पीछा करते हैं। देख कर आए हैं माता सुंदरी जी, कोई दिखाई नहीं दिया। भाई नरसिंह जी, हमें दिल्ली की ओर चल देना चाहिए। फिर देखकर आता हूँ, शायद अजीत भैया या कोई और मिल जाए। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है माता जी, चलिए निकल चलते हैं। चलो बच्चों, गंगू ठीक कहता है। जैसे बंदा नहीं उन्होंने इंतजार किया होगा, लेकिन खतरा देखते हुए शायद दिल्ली की तरफ चले गए होंगे, जैसे कि पहले तय हुआ था। चीख होटल यहाँ होते हुए मालदा चलने का हुक्म हुआ है। उस दिन अगर सिरसा नदी कहर न ढाती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। गुरु साहब का परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए। माताजी गंगू के साथ उसके गांव खेड़ी चली गई। चौधरी बुद्धू चंद ने गुरु साहब को अपनी गढ़ी में शरण दी, जहां से पहले भी वो एक लड़ाई लड़ चुके थे। गढ़ी काफी ऊंची जगह पर बनी हुई है। इसके 4 दरवाजे हैं। इन 3 दरवाजों से दुश्मन का आना जाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। केवल इस बड़े दरवाजे से आया जाया जा सकता है। इसके बाहर झाड़ियां और पहाड़ियां हैं। गढ़ी के हर तरफ हमारी नजर रहनी चाहिए, पर इस दरवाजे की और खास तौर से नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि दुश्मन अगर हमला करेगा तो इस तरफ से ही करेगा। हिम्मत सिंह जी, गढ़ी के चारों दरवाजे पर पहरेदार तो लगा दिए, पर साधन फिर भी सीमित है। लेकिन हौसले तो बुलंद हैं। सुनकर खुशी हुई। अच्छा हुआ कि रास्ते में और हथियार ले लिए। बिल्कुल सही। आओ गुरु पिताजी के पास चलते हैं। हम लोगों को यहाँ यही वो जगह जिथे 40 ਸਿੰਘ ना 10 लाख फौज नाल लड़े। 10 लाख फौज। गुरु पिताजी, गढ़ी के चारों तरफ पहरेदार लगा दिए हैं। दशमेश पिताजी, आपके हुक्म अनुसार जख्मी सिंह का इलाज चल रहा है। हम गढ़ी के आसपास कड़ी नजर रखेंगे। मुगल फौज यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकती है। Cashback, coupons, discounts, no rates, only on Agoda. Agoda. अजीत सिंह जी, हम असली पहरेदार को तो भूल ही गए थे। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म वजीर खान का, ध्यान से सुनो। हिंद का पीर अपने सिंहों के साथ चमकौर की गढ़ी में पहुंचा है। फौजदार का हुक्म है, जो कोई भी अनंतपुर के गुरु की या उसके सिंहों की मदद करेगा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बेटा, ये चूरमा तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। तुम इसे लेके कहाँ जा रहे हो? माँ, नानपुर शाह वाले गुरुजी और उनके सिंह गढ़ी में आए हैं। सभी लोग उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं। ये चूरमा मैं उनको देकर आऊंगा। ना बेटा, ऐसा मत करना, हम पर कोई और मुसीबत ना आ जाए। कीड़ी कुड़िए, तू क्यों बच्चे को डरा रही है? क्या बुरा करने जा रहा है मेरा लाल? तू जा बेटा। मैं चलता हूँ बेबे। तू मेरे पोते को उन 40 सिंहों जैसा डरपोक बना रही है जो गुरु साहब को किले में छोड़ आए थे। तुझे पता भी है जब वो भगौड़े घर गए तो घर वालों ने उनकी क्या हालत की? लो पहन लो चूड़ियां मेरी और संभालो अपना चौका चूल्हा। अपनी तलवार मुझे दो। मैं गुरु की सिंगनी बन के मैदान में डट जाती हूँ। मेरी बात तो सुनो।
जो गुरु का सिंह नहीं, वो सिंहनी का भी सिंह नहीं। मैं अपने गुरु के दुश्मनों से खुद लड़ूंगी। ओ मूर्ख, सर दे के तुमने खंडे का अमृत छका। जुल्म से टक्कर लेने के लिए तुम्हें उन्होंने सिपाही बनाया और तुम उनको छोड़कर घर भाग आए हो। 40 को अन्न पकाने वाली घरवाली अब बहुत याद आती। माता गुजरी का लाल भी तो पेट से भूखा था। शेर की गुफा में रहना तुम सबको रास ना आया गीदड़ो, बंदे बनने लगे। माफ करना मुझे, बेटे के मोह ने मुझे कमजोर बना दिया। ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੱਖਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 40 ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵਾਪਸ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੱਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ 40 ਮੁਕਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, उधर साथ आनंदपुर ਸਾਹਿਬ। मैं सिंगली होने का फर्ज भूल बैठी। इससे पहले कि इस पहरेदार की आवाज मेरे जैसे किसी और माँ को डराए। सुनो 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 चमकौर के बाशिंदों, सुनो खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का। हे वाहिगुरु सब पे मेहर कर। भाग सिंह जी, वो देखो 2 बच्चे झाड़ियों में छिपते हुए गढ़ी की तरफ आ रहे हैं। चलो देखते हैं। हमने सुना है कि अनंतपुर साहब वाले गुरुजी फिर से गढ़ी में आए हैं और मैं उनके लिए चूरमा लेकर आया हूं। मुगलों ने तो गांव वालों को कहा हुआ है कि हमारी कोई मदद ना करे। तुम्हें डर नहीं लगा? अगर गुरु साहब मुगलों से नहीं डरते तो फिर हम भी किसी से नहीं डरते। सिंह जी, इनकी सौगात जाकर गुरुजी के चरणों में रख दो। ये कौन है? ये गुरु साहब के छोटे साहबजादे हैं। अच्छे, हमें भी अपने छोटे भाई समझकर अपनी सेना में भर्ती कर लो। की और खतरा मोल लिया। ये काम किसी योद्धा सूरने से कम है। भाग सिंह जी, इन दोनों नन्हे योद्धाओं को हिफाजत से इनके घर तक पहुंचा दो। बस माता जी, कुछ आधा कोस और होगा। लो आ गए। कुम्मा, ओ कुम्मा, यदि मन के बाद मैं चाहना बोले ये बोलो दादना के हाथे को लगा। क्या सोच रहे हो चचा से? छोटे भाइयों की याद आ गई थी वीर जी। सरसा नदी के पानी को पता नहीं क्या सूझा, आज के दिन ही इतना चढ़ना था। फिक्र मत करो चचा सिंह, माता जी और कुछ सिंह साहब हैं उनके साथ। अब तक तो वो दिल्ली पहुंच गए होंगे। गंगू, ख्याल रखना
नदी के साथ लगती पगडंडी पकड़ लेना, वो सीधा तेरे गांव खेड़ी को जाती है। पर चौड़ा रास्ता आसान नहीं और छोटा भी है। पर खतरे से खाली नहीं। उस रास्ते मुगल सेना आती जाती रहती है। वे गंगू, कुमार ठीक कहता है, रास्ता मुश्किल सही, पर हमें बच के चलना चाहिए। हम गुरु पिता, गुरु माँ और वीरों के पास कब पहुँचेंगे? हम सभी अलग अलग रास्ते की तरफ इसलिए हो गए हैं ताकि दुश्मन को गुमराह कर सके। जैसे ही माहौल ठीक होगा, अजीत वीर जी हमें आकर ले जाएंगे, है ना दादी माँ? बस वो आप किसी मुसीबत में ना हो। मानसिंह जी, गिनती में मुगल फौज कितनी है? यही कोई 10 लाख के करीब। 42 के सामने 10 लाख? सिंहों के जोश से कितना डरती है मुगल फौज। वाह जिया सिंह वाह। माँ पर तीर, पिता पर घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, पर तुम तो थोड़े से भी कहीं आगे निकल गए। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहा। अब बताएंगे दुश्मनों को कि एक सिंह 1.25 लाख के बराबर कैसे होता है। बोले सोनिहाल। बात सुन नपन, तुम तो कहते थे मुट्ठी भर से है। मुझे तो 100 की खबर थी, पर उनके जयकारे ने तो कान के पर्दे फाड़ दिए। मुझे तो ज्यादा लगते हैं। और सिंह आ गए होंगे। वो कितने होंगे? 100, 500, 1000? हम लाखों में हैं। मैं जनाब वजीर खान के साथ मशवरा करके आता हूँ। जाओ। तुम जाओ। मैं तो इतना जानता हूं कि इनमें से कल एक भी नहीं बचेगा। गुरु साहब जानते थे उस रात को भला कैसे सोते। सोचते हुए गुरु आराम करती हुई फौज में आए, सोए हुए बच्चों के जैसे खुद पिता है। हौले दबे पांव टहल रहे थे सदगुरु। भक्ति से मुरीदों की बहल रहे थे सदगुरु। देखते हर एक को गुरु दीदारे तरसे। जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना, सतगुरु सिंहों को निहारते थोड़ी और आगे आए। साहबजादे जहां दोनों ही सोए हुए पाए, जिगर के टुकड़ों से हुआ जबकि गुजरना मुश्किल हुआ। इस जगह से कदम आगे को धरना। सोचते थे कल दोनों ही परवान चढ़ेंगे, पर खुद आगे है सचखंड में तुम चैन करोगे। हमें शहादत का बड़ा शौक है वाहिगुरु। सब कुछ है तेरा, कुछ भी न मेरा है वाहिगुरु। जुमा कभी हल्कूं तैन चूमने बैठे, जैसे धरती पर सोए तो कमल चूमने बैठे। सर ठीक किए सरके हुए, जख्म भरे मरहम से। साफे कभी सिंधु के बिछाते उठाते हुए जमीन से। उल्फत के ये जज्बे नहीं देखे कहीं हमने। है देखना एक बात सुने भी नहीं हमने। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गुरु गोविंद की तारीफ वो कम है। सिपाहियों,
बाहर ना आ सके और हमारे आदमी गली तक पहुंच जाए। हमला करो। गली के दोनों कोनों पर जाके इनके पैरों पर तीर मारते हैं। रुक जाओ, तीर ना चलाओ, हमारे अपने आदमियों को लगेंगे। रणनीति बदलनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें लाखों सिपाही दिए ख्वाजा मोहम्मद, मुट्ठी भर सिंहों को तुम काबू नहीं कर पाए। जाओ, जाकर एक बार हमला करो और सबको खत्म करो। खान साहब वो ऊंची जगह पर बैठे और हम नीची जगह पर। अगर हमने एक बार हमला किया तो हमारे कम से कम 20,000 जवान मारे जाएंगे। नहीं, ये नुकसान तो बहुत ज्यादा है। ठहरो, सोच लो। ऐसा करो, उनकी तीरों की मार से तुम सब 10 गज दूर रहो। सिंहों के पास फिर 2 ही विकल्प रह जाएंगे। या तो गढ़ी के बाहर आकर हमारे साथ लोहा लेने से पहले ही हमारे सिपाहियों के तीरों की भेंट चढ़ेंगे, या अपने गुरु समेत मेरे सामने आकर घुटने टेक देंगे। क्या चलो ਸੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ। ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਗਾਰਡ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ ਲਵਾਂਗੇ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਮੇਨ ਜੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਨੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀਰੇ? ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।